अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें दो चार एस्पेक्ट से बात करूंगा मैं, क्योंकि दो चार मामला जो है ना वो साथ साथ चल रहे हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बात कर लें कि जाहिर जाफ़र जो दरिंदा है वैशी, उसने बयान जो दिया पुलिस को वो अब सामने आ गया है। बज़ाहिर बयान बहुत सी फेक वीडियोस में यूट्यूब पे पहले से चल रहे थे, लेकिन मैंने इस पे बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि जब तक ऑथेंटिक कोई चीज़ ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अब चूँकि काफ़ी चीज़ें सामने आ गई हैं, पहले बातें और थीं अब और हैं, तो ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को जो बयान दिया है वो भी बात करेंगे। सानिया सत्तार पे बात करेंगे। इमरान रियाज खान जो एंकर हैं उन्होंने जो बात की उस पर बात करेंगे कि ट्विटर पर आज टॉप ट्रेंड था इमरान रियाज खान की वजह से, वो क्यों था और इससे केस पे क्या असर जो था ना फ़र्क पड़ सकता है जो सा इमरान रियाज खान ने जो बातें की। और तीसरी बात ये कि अब चूंकि केस में उनको ज़मानत मंसूख हो गई है और वो जा चुके हैं अडयाला जेल, माँ बाप भी उसके, लेकिन सोचा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था। और एक और ज़रूरी बात, क्योंकि मैं जो था हूँ सोसाइटल इशूज़ पे बात करता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ना ड्रामों पे भी रिव्यू करता हूँ कि खुदा और मोहब्बत एक ड्रामा आ रहा है, तो माइंड सेट की बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पे लाजमी कि कौन सा ऐसा माइंड सेट है जो इंसान को इस लेवल तक ले जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले बात कर लें ज़ाहिर जाफ़र जो है उसने पुलिस को क्या बयान दिया। पुलिस के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र जो है उसने ये पुलिस को बताया कि मैं 17 तारीख को मेरे वालिदैन कराची गए ईद मनाने के लिए, मुझे कहा मैं नहीं गया। वो अपने साथ एक मुलाजम ले गए और पीछे दो मुलाजम छोड़ गए, एक चौकीदार और एक गालबन खान था मेरे लिए, और मैं इस घर में रहा। और 18 तारीख को मैंने नूर मुकद्दम को बुलाया, ये ज़ाहिर जाफ़र ने कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अपना तजिया करें कि जो बातें और भी सामने आई कि नूर मुकद्दम को बहाने से बुलाया गया। वो बहाना कौन सा था वो इस मामले में और ड्रामे में भी दिखाया जाता है, हकीकत में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो डिस्कस करना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम लोग शक करते हैं लड़की के किरदार पे, लेकिन लड़की बाज़ औक़ात मजबूर होती है क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के मुताबिक उनका रिलेशन 2 साल पुराना था और फैमिली टर्म्स भी थे, बहन की सहेली भी थी और नूर मुकद्दम का सिर्फ आना जाना घर पे भी था और इनका भी था, दोनों घरों का आपस में। ये ज़ाहिर जाफ़र का बयान। और नूर मुकद्दम को जब उसने बुलाया और कहा कि मुझसे शादी कर लो, उसने बयान में कहा कि मैं उसे प्यार करता था नूर मुकद्दम से और मैंने उसे कहा मुझसे शादी कर लो, उसने मुझसे इनकार कर दिया। और जब इनकार किया तो मैंने मनाने की कोशिश की और मैं मुसलसल उस दौरान अपने वालिदैन को फ़ोन करता रहा और बताता रहा कि मैं नूर को शादी का कह रहा हूँ और वो मान नहीं रही। और फिर वो नहीं मानी और वो भागने की कोशिश की, उसने खिड़की से जंप लगाई। इसने चौकीदार को, खान थामा का जो भी था, उसको कहा कि इसको रोको। उसने कुंडी लगाई, उसे बाहर नहीं जाने दिया और मैं वापस ले आया। और मैंने अपने वालिद को फिर फ़ोन किया, सब बात बताई, वालिद सब जानते थे। फिर जब हमारी तलखी बढ़ गई और लड़ाई हो गई आपस में और नूर ने भागने की कोशिश की वाशरूम के रास्ते, और मैंने जो था मुझे गुस्सा आ गया इश्तियाल में आके उसको मारा, उस पर छुरी के वार किए, वो ज़ख्मी हुई पहले, उसके बाद उसकी गर्दन काट दी। ये जो उसने बयान दिया, बहरहाल बातें तो और भी बहुत हैं। और उसके बाद फिर मैंने वालिद को फ़ोन किया कि मैंने नूर मुकद्दम को मार दिया। तो वालिद ने आगे से कहा, ये ज़ाहिर जाफ़र का बयान है, वालिद ने आगे से कहा तुम फिक्र ना करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ लाश को ठिकाने लगाने का। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसकी वालदा ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कॉल की और पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल की, वो क्यों की, और ये साइबर सिक्योरिटी को कॉल की। कुछ लोग कह रहे थे कि हो भी सकता है कि ये जो था, आपको पता है डार्क वेब के ऊपर डॉक्टर शाहिद मसूद बात करते थे, उस टाइम लोग मजाक उड़ाते थे, उस पर वीडियोस बेची जाती हैं, उसके भी लोगों को शकूक हुए कि भाई ये भी मामला हो सकता है। इसलिए वो सिक्योरिटी एजेंसी साइबर सिक्योरिटी से वो वीडियोस टैंपर करवाने की उसकी वालदा ने कोशिश की। बहरहाल उसके वालिद को उसने पहले भी फ़ोन किया, बाद में भी किया, और उस दौरानिए में नूर मुकद्दम के घर वाले ढूंढ रहे थे और उस दौरानिए में ज़ाहिर की वालदा जो असमत आदम जी है वो मुसलसल कॉल्स कर रही थी इधर उधर, जिनमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, और उसने 238 कॉलें की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-3 दिन के अंदर 238 कॉलें कितनी ज़्यादा होती हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब मामला क्या चल रहा था।
और दूसरी बात जो अभी तक मेरी रिसर्च से सामने आई है कि ये ज़ाहिर जाफ़र का अपने पेरेंट्स के साथ भी रवैया अच्छा नहीं था, उनकी आपस में भी ठीक नहीं थी। खैर वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन वालिदैन जानते थे, क्योंकि वालिदैन की आपस में इसके साथ लड़ाई होती थी, कारोबार पे भी, पैसों पे भी, और इसका खर्चा बंद करने की भी उन्होंने बात की थी। लेकिन ज़हरी बात है, हर घर में कोई ना कोई मामला होता है, लेकिन ज़हरी बात है वालिदैन है, और वालिदैन ने अपने बेटे को तो बचाना है, जो मर्जी कर ले। ये बात वैसे करने का मकसद ये था कि ये बेटा उनका यूके में भी ये बात सामने आई है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वहाँ पे भी इसको थोड़ी जेल हो चुकी है कुछ अर्सा, और यूके में इसकी 5 साल पे पाबंदी लगी हुई थी जाने पे ज़ाहिर जाफ़र पे। तो ये जो बात होती है ना कि एक दिन में नहीं ये जो सा है वो चीज़ कोई बनती, मतलब एक मुल्ज़िम है या मुजरम है या एक घनौना जो इस तरह का करता है वो पीछे से चलता आ रहा होता है। और एक और बात सामने आई इसके बयान में कि इसके मुताबिक इसने FA किया हुआ है जस्ट, तो ये जो शो हो रहा था बड़ा पढ़ा लिखा अमीर है, इस तरह कुछ नहीं है, उसके मुताबिक उसने सिर्फ FA किया हुआ है। अब एक बात जो मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ, बल्कि दो बातें, वो अवाम से, क्योंकि हम लोग सोसाइटल इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो ये बात कि एक तो इमरान रियाज खान जो एंकर है उन्होंने बात की तो उस पर आज ट्विटर पे ट्रेंड चला, क्योंकि उन्होंने लड़की के किरदार पे सवाल उठाए, करैक्टर असैसिनेशन की, कि लड़की क्यों गई नामहरम के पास रहने के लिए। तो उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ, बहुत से हमारे ना 70 मिलियन एक ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं 70 मिलियन, तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो वो बहुत से लोग उसको ड्रामे को लाइक करते हैं। उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें तो लोग बहुत फैसिनेट करते हैं कि ये ड्रामा बड़ा अच्छा है और फरहाद की लव स्टोरी और वो ये सब कुछ। उस ड्रामे के अंदर एक सीन है कि फरहाद जो है वो माही को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, तो माही इनकार कर देती है। फरहाद उसकी जान नहीं छोड़ता और उसकी काम वाली को कहता है कि उसको बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मुझे दोबारा मेरे मुंह पे कहे। तो माही जब उसे दोबारा जाके कहने जाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो फरहाद चूँकि गरीब होता है, बेबस होता है, वो उसको वहाँ पे ना बददुआएं देता है। अमूमन हमने फिल्मों में भी देखा है, वैसे भी आप जानते हैं कि मोहब्बत कहते हैं देने का नाम है, लेने का नहीं। मतलब कहने का ये कि अगर आपको एक लड़की इनकार कर दे, तो पहले वो फिल्मों में दिखाया जाता था, तो कहा जाता था कि ठीक है तुम जहाँ रहो सुखी रहो, लेकिन अब ड्रामे में भी दिखाया गया और हकीकत में भी ऐसे कि मोहब्बत मर्द को ना मिले, यानी किसी भी वजह से लड़की इनकार कर दे, तो मर्द की मर्दानगी जाग जाती है और वो कहता है कि क्यों इनकार किया, और फिर उसके बस में जो होता है वो करता है। आपको शायद पता हो, लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ, कुछ महीना ही हुआ अभी, एक LLB करके स्टूडेंट आई बाहर से, और जब आई तो डिफेंस में वो रहती थी, वो भी एक अच्छी फैमिली की लड़की थी, तो उसके कज़न ने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, 2 कज़नों ने, और उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार पे उसके कज़नों ने उस लड़की को तशद्दुद करके मार दिया। क्यों? बेसिक मोटिव क्या था? इनकार शादी से। खुदा और मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ जो ड्रामे की, वहाँ पे इनकार पे उसने बददुआएं दे दी और अपने घर वालों का भी नहीं सोचा वो फरहाद ने, और दरबार पे बैठ गया जाके। और जो लम्हा फिक्री है वो ये कि 70 मिलियन इसके व्यूअर्स हैं और 90% जो कमेंट्स आते हैं, ये ड्रामा हाइप क्रिएट कर गया पूरा मीडिया पे और यूट्यूब पे भी, तो इस पर इसलिए बात करना ज़रूरी है। तो देखें, ड्रामा बनने चाहिए, मुझे कोई नहीं, मैं नहीं कहता बैन करें या कुछ इस तरह ड्रामे, लेकिन उससे पॉजिटिव सबक सीखना चाहिए। लेकिन लोग क्या सीख रहे हैं? लोग सीख रहे हैं कि फरहाद की मोहब्बत नहीं थी। बेसिकली जिन्होंने ड्रामा देखा है वो समझेंगे फरहाद की खुदगर्दी थी। खुदगर्दी ऐसे कि माँ बाप के लिए भी अपने माँ बाप को भी छोड़ा, जिस तरह इसमें ज़ाहिर जाफ़र अपने माँ बाप के साथ भी ठीक नहीं। उसके अलावा लड़की को बददुआएं दी, उसमें ड्रामे में दिखाया गया लड़की का बंदा मर गया बददुआ की वजह से। फिर तीसरी बात यह कि जो लड़की फरहाद से मोहब्बत करती थी उसने उनको लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन सिर्फ अपनी चाहत का सोचा। तो बेसिकली मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं बात करने का मकसद ये है कि जो सोसाइटी है हमारी, वो फरहाद की मोहब्बत को फैसिनेट कर रही थी, पसंद कर रही थी। अब ये ज़ाहिर जाफ़र जो थी ना, ये उसके साथ कैसे मैच करता है? ये इस तरह मैच करता है मेंटालिटी कि जिसके बस में जितना है उसके बस में बददुआएं थी। लाहौर वाले जो सच्चा वाक़या हुआ उसके बस में था लड़की को गोली मारना, और ज़ाहिर जाफ़र जो कि एक वहशी दरिंदा पैसे के जोम में बिगड़ा हुआ, मैं तो बस बल्कि अब अनपढ़ जहल भी कहूँगा, FA पास है, और उसके बस में था कि वो लड़की को अपने कमरे में कैद करे, चौकीदारों को कि कुंडी लगाओ और उसको तशद्दुद करे, और उसकी मर्दानगी को हर्ट किया लड़की ने चूँकि, तो वो उसको कत्ल कर दे। अब जो लोग पूछते हैं कि भाई लड़की क्यों गई, पहली बात लड़की के फैमिली टर्म्स थे, दूसरी बात ये साबित हो गया कि उसने फेक टिकट बनाई, उसमें दोस्त मुलव्वस थे, कई लोग मुलव्वस थे, जिसके बहाने लड़की को उसने वर्गला के बुलाया। और लड़की फिर भी क्यों गई? भाई ये लड़की जो इस दुनिया से जा चुकी है, ये वही बता सकती है, इसलिए आप शक करें
नेगेटिव, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तीसरी बात, आप ड्रामा देखें खुदा और मोहब्बत, तो उसके अंदर भी लड़की लड़के को इनकार करने जाती है मजबूरी में कि लड़का जान नहीं छोड़ रहा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको इनकार कर आती हूँ। लेट्स सपोज अगर ड्रामे में वो जो माही जाती है, अगर वो फरहाद उसको छुरी फेर देता तो लड़की का कसूर था? जिन्होंने ड्रामा देखा वो समझ सकते हैं नहीं था, क्योंकि लड़की तो इनकार करने गई थी। लेकिन लोगों ने तो यही कहना था कि लड़की भी शामिल है, लड़की क्या करने गई। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इमरान रियाज खान ने, जो एंकर ने बात की है, उन्होंने लड़की के किरदार पे सवाल उठाया कि लड़की क्यों गई एक नामहरम के पास। उसने अपने बाप से कम राब्ते किए 6 महीने में, ज़ाहिर जाफ़र से ज़्यादा किए। इससे मैं ये पूछूं कि इसने ये बात नहीं की कि ज़ाहिर जाफ़र ने कितने लड़की से राब्ते किए, ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बाप से कितने किए। यानी कि लड़की के किरदार पे सवाल उठा रहा है, ज़ाहिर जाफ़र के किरदार पे क्यों नहीं उठा रहा? मतलब लड़की आपको मिलती है सिर्फ किरदार पे सवाल उठाने के लिए, और वो भी वो लड़की जो इस दुनिया से जा चुकी है, जो विक्टिम है। तो विक्टिम ब्लेमिंग तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा विक्टिम जो कि इस दुनिया से जा चुका है, उसके बारे में खुदा कहता है कि आप उसके बारे में पीछे से बुरी बात ना करें, क्योंकि वो अपनी गवाही नहीं दे सकता आपके सामने। तो ये इस्लाम भी मना करता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं नूर मुकद्दम को, और अब ज़ाहिर जाफ़र के बयान से रोशनी में ये सामने बात साबित हो गई है कि उसके जो वालिदैन हैं वो पूरे मुलव्वस हैं। उसकी वालदा की 238 कॉल्स, उसके वालिद का ये कहना कि तुम फिक्र ना करो, हम लाश को ठिकाने लगाते हैं, और उसके वालिद को पहले भी बताया जा चुका था ज़ाहिर की तरफ से कि मैं मारने लगा हूँ, और मारने के बाद भी बताया। और वालिद का किरदार ये कि वालिद ने वो कुछ भी नहीं किया सिवाय थेरेपी वर्क्स वालों को फ़ोन किया कि जाओ संभालो मामला, और वालदा ने इधर उधर फ़ोन किए। अभी उन्होंने संभालना था। मैं आपको आज एक बात क्लियर कर दूँ, ये पुलिस भी ये बयान कह चुकी है, पुलिस के ज़राए से भी पता लग चुका है कि पुलिस का भी ये ख्याल है, और सबका जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की है वो यही ख्याल है कि अगर जौन सा हमसाए हैं वो फ़ोन ना करते पुलिस को बुलाने के लिए, तो लड़की की लाश ठिकाने लगाई जानी थी। ज़ाहिर जाफ़र बाहर जाना था अमेरिका, और कोई मामला नहीं था होना। इसीलिए ज़ाहिर ने लड़की से पहले ही फ़ोन करवा दिया था उसके घर पे, ज़ोर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे, कि कह दो कि मैं लाहौर गई हूँ तबलीगी इज्तिमा पे। और लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो रिलीजियस लड़की थी। तो अगर वो रिलीजियस लड़की थी तो उसके किरदार पे बेहतर है कि ना ही उंगलियाँ उठाई जाएँ। वैसे भी नहीं उठानी चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है, कंडीशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नूर मुकद्दम का साथ दें, क्योंकि उसके साथ बहुत तशद्दुद हुआ। और फिर आप देखें कि वालिदैन ने बेसिकली लाश ठिकाने लगानी थी, ज़ाहिर को निकालना था और बात दब जानी थी। लेकिन अगर कोई नुकसान होता भी तो वालिदैन ने संभाल लेना था। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने एक सानिया सतार नामी शोशा छोड़ा सामने, जो कि आके पोचे फेर के गया कि हमारे जो उनसे ज़ाकर जाफ़र की फ़ैमिली से बड़े तल्लुकात हैं, और वो बहुत एक अच्छी मासूम फैमिली है, तो उनके साथ मुझे इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि मैंने PTI को वोट दिया है। वो एक जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल करके गई, जो कि एक क्रिमिनल चीज़ है कि एक आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ये एक बहुत क्रिमिनल चीज़ है ऑन गोइंग केस में। बहरहाल ये आज की फाइंडिंग थी कि ज़ाहिर जाफ़र का बयान वो कन्फर्म हो गया, और वो अडयाला जेल में हैं दोनों। और कहने का मकसद ये है कि ज़मानत अगर अब हो भी जाए तो ये एक और अच्छी डेवलपमेंट है कि ECL में नाम डाल दिए गए हैं। पहले ब्लैक लिस्ट में थे, अब मीटिंग में कैबिनेट की जो उनसा फैसला हो गया था, अब ECL में बाकायदा तौर पे इनके नाम डाले जा चुके हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि मैं इस केस को खुद देख रहा हूँ, तो होप फॉर द बेस्ट वाली बात है कि जो होना था वो तो हो गया, बुरा जुल्म हो गया, लेकिन ये एक टेस्ट केस है। क्योंकि लोग कहते हैं क्या हुआ, क्राइम है, कत्ल है। नहीं, क्राइम कत्ल नहीं है। एलिटिस्ट सोसाइटी के अंदर एक वहशियाना कत्ल है। किस वक़्त आपने सुना कि किसी लड़की की गर्दन उतारी गई हो? गर्दन कभी नहीं किसी की उतारी गई। कत्ल होना और गर्दन उतारने में फ़र्क है, और तशद्दुद करके। तो ये टेस्ट केस बनेगा, मुझे उम्मीद है, और इस पर सज़ा होगी। लेकिन जब तक ये चीज़ चलेगी हम भी बात करेंगे, आप भी सपोर्ट करें। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।